हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सचिन टेक्निकल सोच में। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ट्रैक्शन सब स्टेशन पर लगे हुए पावर ट्रांसफार्मर के बारे में। देखिए आप इस वीडियो के माध्यम से। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं पावर ट्रांसफार्मर। देखो ये पावर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी जो है वाइंडिंग है, और फिर हम यहाँ बीच में कोर दे देंगे दोस्तों। यहाँ पे इस तरीके से हम कोर दे देते हैं, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग देते हैं हम यहाँ ऐसे करके। ये इसका फेस होता है प्राइमरी फेस P1 ऐसे दे देंगे। सेकेंडरी फेस होगा हमारा, ये दूसरा फेस है P2। यहाँ पे क्या दे देंगे हम, P1 एक फेस दे देंगे, फिर यहाँ P2। ठीक है दोस्तों, और ये तो हमारी होगी प्राइमरी वाइंडिंग। इसको लिख देंगे हम प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग ओके। इसको लिखेंगे हम सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग दोस्तों, वाइंडिंग जो है हमारी बनी होती है कॉपर की। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे कॉपर। मैक्सिमम जो है हमारे ट्रांसफार्मर की जो है वाइंडिंग जो है कॉपर की ही बनी होती है। ये है हमारा पावर ट्रांसफार्मर, हम लिख देंगे इसको पावर ट्रांसफार्मर। और ये इसकी जो कैपेसिटी है पावर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी जो है पावर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कितनी देंगे हम। ये पावर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है ये 21.6 मेगावाट एम्पियर। इतना मेगावाट एम्पियर की कैपेसिटी है इसकी। ये इसको हम किलोवाट में भी बदल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इसको किलोवाट में बदलने के लिए 1 मेगावाट एम्पियर बराबर 1000 किलोवाट एम्पियर होता है। तो 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो ये हमारा आएगा 216.00 किलोवाट एम्पियर। ठीक है दोस्तों, इतना एम्पियर हमारा आया। अब क्या देखते हैं इसमें, ये जो है हमारा जो ट्रैक्शन सब स्टेशन पे पावर ट्रांसफार्मर है, इसका जो प्राइम जो ये हमारा सेकंड जो फेस है इसको हम ग्राउंडेड कर देते हैं। जैसे आगे चल के यहाँ इसको हम ग्राउंड कर देंगे, अर्थ कर देंगे, हम अर्थिंग कर देंगे। और ये वाला जो हमारा OHC को चला जाएगा, ये वाला फेस। ठीक है, OHC को ऐसा मान लो जैसे फेस हमारा ये R है, ये R है तो ये Y होगा, तो ये हमारा R फेस होगा ऐसा मान लो। और तो Y इसको हम ग्राउंडेड कर देंगे, नीचे अर्थिंग कर देंगे, और ये हमारा OHC को चला जाएगा। रेलवे ट्रैक जो होता है हमारा, उसके जो ऊपर जो लाइन होती है उसको चला जाता है, OHC ओवरहेड इक्विपमेंट को चला जाता है। ठीक है, ये जैसे हमारा रेलवे ट्रैक है, ये वहाँ हमारा ट्रैक है, इसके ऊपर से जो OHC जाती है इसमें जा करके हमारा ये कनेक्ट होता है इस तरीके से। ठीक है, ये वाला फेस यहाँ पर ये सप्लाई हमारी चली जाती है आगे रेलवे ट्रैक के OHC को। ये हमारा OHC है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, ठीक, जिस पर हमारी ट्रेन दौड़ती है यहाँ पर, इस पर। अच्छा, अभी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसफार्मर के बारे में, और मैं आपको आज बताऊँगा इसके हम प्राइमरी का हम करंट कैसे ज्ञात करें, सेकेंडरी का करंट कैसे ज्ञात करें, प्राइमरी का वोल्टेज कैसे ज्ञात करें, सेकेंडरी का वोल्टेज कैसे ज्ञात करें। तो ये सब ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसका रेशो देखते हैं इसका। तो ये हमारा जो है एक पावर ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है हमारा। मैं लिख देता हूँ ऊपर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ये क्या है, 110 किलो वोल्ट को 27 किलो वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ देखते हैं 110 इसका रेशो है, 110 किलो वोल्ट। 110 किलो वोल्ट को हम 27 किलो वोल्ट में ये हमारा पावर ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये रेटेड करंट है, रेटेड वोल्टेज है इसका, रेटेड वोल्टेज। और ये क्या है, OHC को जो है 25 जो यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ रहा है हमारा 110 किलो वोल्ट। यहाँ पे प्राइमरी साइड तो हमारा 110 किलो वोल्ट है, और यहाँ 27 किलो वोल्ट हो जाएगा इधर, है ना, 27 किलो वोल्ट। और ये रेटेड वोल्टेज है, और ये यहाँ से हमारा 25 किलो वोल्ट OHC को जाता है, 25 किलो वोल्ट
OH को जाएगा, जिससे कि हमारी ट्रेन रनिंग करेगी। अभी देखते हैं हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका प्राइमरी का जो वोल्टेज हमें ज्ञात है, हमें प्राइमरी साइड का हम करंट ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला है दोस्तों, ये देखिए आप। सबसे पहले उससे पहले एक और बात बताता हूँ। देखिए, यदि तुम्हारी वाइंडिंग के टर्न ज़्यादा होंगे तो उधर वोल्टेज ज़्यादा होगा। देखिए, इसके टर्न ज़्यादा हैं प्राइमरी साइड की वाइंडिंग के, तो इसके टर्न ज़्यादा हैं तो एन ज़्यादा है, टर्न को एन तो इसकी मोर हो जाएंगे, ये अधिक है, तो वोल्टेज भी हमारा अधिक हो जाएगा। वोल्टेज अधिक हो जाएगा, और वोल्टेज अधिक होगा तो हमारा करंट कम हो जाएगा। समझ गए? ये इसी तरीके से सेकेंडरी में देखो, यहाँ प्राइमरी के देखो टर्न कितने वाइंडिंग के ज़्यादा हैं, इसके थोड़े कम है, इसके कम है, तो यहाँ पे लो है इसको, तो इसका वोल्टेज भी कम हो जाएगा। वोल्टेज कम हो जाएगा, जब इसका वोल्टेज कम हो जाएगा तो करंट यहाँ पे मोर हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, करंट हमारा मोर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एन, यदि टर्न जो है हमारा टर्न मोर हो जाएगा, अर्थात एन वन हमारा अधिक हो जाएगा, एन अधिक हो जाएगा तो वोल्टेज हमारा अधिक होंगे। यदि हमारे टर्न जो है वाइंडिंग के टर्न हमारे लो हो जाए, हमारे वाइंडिंग के जो टर्न लो होंगे तो हमारा लो होगा, तो हमारा क्या है, वोल्टेज भी लो हो जाएगा और करंट हमारा अधिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे मानते हैं। ठीक, अभी अब क्या करते हैं, अब देखते हैं हम कि हमें यदि हमारा प्राइमरी साइड का हमें वोल्टेज तो हमें पता है 110 किलो वोल्ट है, तो अब हम ये देखते हैं प्राइमरी साइड हमारा करंट कितना है। तो इसके ये ज्ञात करने के लिए हमारा एक फार्मूला है यहाँ पे, देखिए, ये V1 इंटू I1 इजिकल टू V2 इंटू I2, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आगे, V1 बटे V2 इजिकल टू I2 डिवाइडेड टू I1। ठीक है दोस्तों, ये है। और यदि हम देखो, वोल्टेज डिपेंड करता है टर्न के ऊपर, जो टर्न ज़्यादा होंगे तो वोल्टेज अधिक होगा, तो टर्न वोल्टेज के बराबर इसको रख सकते हैं, हम यहाँ पे इसको यहाँ रख सकते हैं N1, तो हम वोल्टेज की जगह N1 भी रख सकते हैं, N1 और इंटू I1 इजिकल टू N2 मल्टीप्लाई I2, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको यहाँ लिख सकते हैं हम N1 बटे N2 इजिकल टू I2 बटे I1। ओके, या हम एक बार में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हुआ, एक बार में हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। हाँ ठीक है, चलो अभी आप इतना देख सकते हैं, फिर मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। अब देखिए इससे अब हम कैसे हम प्राइमरी का करंट ज्ञात करें। सबसे पहले तो इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं हम, इस वाले में देखो दोस्तों, इस वाले में प्राइमरी का हमें जो है करंट ज्ञात करना है। तो V1 हमारा वोल्टेज प्राइमरी जो वोल्टेज कितना 110, यहाँ देखिए, तो हम 110 किलो वोल्ट लिख लेंगे, और जी I हमें ज्ञात करना है I1, और ये जो है हमारा जो कैपेसिटी होती है पावर ट्रांसफार्मर की, जो कैपेसिटी है दोस्तों वोल्ट इंटू एम्पियर होती है। ठीक है, तो ये कितनी है हमारी, इतना मेगावोल्ट एम्पियर। इसको किलो वोल्ट में बदलेंगे तो 216.00 किलो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया वोल्ट इंटू एम्पियर होती है कैपेसिटी, तो वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्टेज हमारा इतना, एम्पियर हमें ज्ञात करना है, तो कैपेसिटी को यहाँ पुट कर देंगे हम इसमें 216.00 kVA। ओके, ठीक है, अभी क्या करेंगे देखो, तो यहाँ पे तो I1 216.00 kVA डिवाइडेड टू 110 kVA, नहीं सॉरी किलो वोल्ट, ये 110 किलो वोल्ट है हमारा इसको, तो किलो वोल्ट से किलो वोल्ट कट गया, 0 से 0 गया, 11 कम 11, 11 11 10, 11 99, 7, 11 छक्का 66, 4 11 33, 7 11 33, 7 11 77, 11 छक्का 66।
तो हमारा कितना आया यहाँ पे, हमारा आया 196.36, या इसको हम लिख देंगे 196.4 एम्पियर। ओके, ये क्या है, हमारा प्राइमरी साइड का हमारा करंट आया। इसी तरीके से वोल्टेज हमें पता है, वोल्टेज भी हम ज्ञात करेंगे। यदि हमारा करंट हमें ज्ञात है तो इसी से हम प्राइमरी साइड का हम वोल्टेज भी ज्ञात कर सकते हैं ऐसे ही। देखिए इसी वाले फॉर्मूले में इसी में रखेंगे। यदि हम यहाँ देखते हैं, हम 196.4 एम्पियर है ना, इसमें ये रख देंगे हम। तो इनटू वोल्टेज कितना है हमारा, वोल्टेज ज्ञात करने के लिए वोल्टेज हमें प्राइमरी का वोल्टेज ज्ञात करना है। कैपेसिटी कितनी है हमारे पावर ट्रांसफार्मर की, 216 kVA। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, V1 = 216 kVA डिवाइडेड टू 196.4 एम्पियर। तो इससे ही कट जाएगा, एम्पियर से एम्पियर इससे काटेंगे हम, तो ये आएगा हमारा 110 किलोवोल्ट। तो V1 हमारा हो गया 110 किलोवोल्ट। ओके, इसी तरीके से अब क्या करेंगे, हम सेकेंडरी का हम वोल्टेज और करंट ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें वोल्टेज हमारा ज्ञात है, रेशो से हमें पता है हमारा सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है, 27 है। तो हम इसका करंट ज्ञात कर लेंगे, इसी से यहाँ पर पुट कर लेंगे इस वाले में। तो V2 कितना है, हमारा वोल्टेज कितना है, 27 किलोवोल्ट। और I2 हमें ज्ञात करना है। और के पावर मैंने बताया दोस्तों, V/I होता है हमारा पावर ट्रांसफर की कैपेसिटी, जो मेगावोल्ट को, ये हमारा 21.6 मेगावोल्ट एम्पियर का कैपेसिटी का पावर ट्रांसफार्मर है। इसको हमने किलोवोल्ट में बदला है। तो किलोवोल्ट में बदलने के मैंने तुम्हें बताया 216.00 kVA आएगा हमारा, kVA। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ से तो I2 ज्ञात कर लेंगे हम, 216.00 kVA डिवाइडेड 216 और 27 किलोवोल्ट। देखो किलोवोल्ट से किलोवोल्ट कट गया, 27 अट्ठे 216 अर्थात 800। तो हमारा I2 कितना आया, 800 एम्पियर आया। ठीक है, 800 एम्पियर आया। अभी क्या है, इसको हम पुट कर लेंगे इसी में। यहाँ पे हमारा जो है सेकेंडरी का हमारा करंट तो ज्ञात हो गया, तो हमें सेकेंडरी का वोल्टेज ज्ञात कर लेंगे। हालांकि हमारा मैंने बताया 27 किलोवोल्ट है, तो सेकेंडरी का वोल्टेज देखते हैं हम कैसे ज्ञात करते हैं। यदि हमें सेकेंडरी का करंट ज्ञात है तो सेकेंडरी का वोल्टेज कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे V2 ज्ञात करना है हमें, और 800 हमारा सेकेंडरी का करंट 800 है, ये आ गया 800। और हमारी कैपेसिटी कितनी मैंने बताई, वोल्ट इंटू एम्पियर, 216 किलोवोल्ट एम्पियर। ओके, अभी यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, V2 216.00 kVA और बटे 800, 20 से अच्छा एम्पियर, इतना एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा यहाँ पे। तो 20 8 दूनी 8 1 8 दूनी 16 और हाँ 27 अट्ठे 216 27 तो किलोवोल्ट है। तो V2 बराबर हमारा क्या आया, 27 किलोवोल्ट, 27 किलोवोल्ट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। देखो हमने यहाँ क्या क्या प्राइमरी साइड का हमने करंट ज्ञात किया, ये प्राइमरी साइड का हमारा करंट ज्ञात कर लिया हमने, फिर प्राइमरी साइड का हमने वोल्टेज ज्ञात किया यहाँ पे, है ना 110। इसी तरीके से हमने सेकेंडरी साइड का करंट यहाँ ज्ञात किया 800, और फिर सेकेंडरी साइड का हमने इसी में पुट करके वोल्टेज ज्ञात कर लिया, इसी फॉर्मूले में रख करके। समझ गए। अभी क्या आप देखिए प्राइमरी साइड का हम यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं हम प्राइमरी साइड का, इधर दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, प्राइमरी साइड का हमारा वोल्टेज कितना, 110 किलोवोल्ट, और प्राइमरी साइड का हमारा करंट कितना है, 196.4 एम्पियर। और हमारा प्राइमरी सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना, 27 किलोवोल्ट, और सेकेंडरी साइड का हमारा करंट कितना, 800, ये जो है 800 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका करेंगे तो हमारा पावर ट्रांसफर की कैपेसिटी आएगी, दोनों को कित करेंगे तो दोनों को मिला करके आएगा 216.00 kVA, और इसको भी
दोनों को इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को 800 है इसका, तो इसका भी हमारा 216 kVA आएगा। और पावर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कितनी है दोस्तों हमारी 216 kVA, अर्थात हमारी है, इसको हम किलोवोल्ट को हम वोल्ट मेगावाट में बदलेंगे 26.6 MVA मेगावाट एम्पियर। इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। दोस्तों ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना। थैंक यू, बाय।